गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम हम लोग प्रूफ करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल जो नॉलेज डिस्कशन है उसको सब्सक्राइब कर दें यदि यह वीडियो आपके काम का है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम यानी कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम होता क्या है, पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, उसके बाद हम लोग प्रमाणित करेंगे, प्रूफ करेंगे। बात करते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, किसी भी त्रिभुज में कोई एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर होता है। यही है आपका थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, आप थेल्स प्रमेय को पढ़ लेंगे अच्छे से, जो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसके बाद आप इसको समझेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आपसे पढ़े, अब इस भाषा जो लैंग्वेज लिखा हुआ है यानी कि थेल्स ही जो थेल्स गणितज्ञ थे उन्होंने ही यह प्रमेय दिया था। एक थेल्स दिया था जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा ये है थेल्स प्रमेय का विलोम। अब इसको समझते हैं कि थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है। ये कहा जा रहा है कि किसी भी त्रिभुज में, मान लीजिए कि ये त्रिभुज है आपका ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज में तीन भुजा होता है, त्रिभुज तीन भुजाओं से मिलकर बना होता है और ये एक त्रिभुज है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कर रहा है, किसी भी त्रिभुज में यदि किसी भी त्रिभुज में कोई एक रेखा क्या कर रहा है, कोई एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को, त्रिभुज की दो भुजा को, एक भुजा आपका ये हो गया, दूसरा भुजा आपका ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो बोल रहा है त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई एक रेखा क्या करता है, बराबर अनुपात में, क्या बोल रहा है, बराबर अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा जो है, जो इसको बराबर अनुपात में बांट दिया, यह रेखा क्या किया, बराबर अनुपात में इस भुजा को और इस भुजा को यानी कि ए बी भुजा को और ए सी भुजा को बराबर अनुपात में बांट देगा। तो यह रेखा यानी कि जो इसको और इसको बांटा बराबर अनुपात में, यह रेखा क्या हो जाएगा, इस तीसरी दो को तो बराबर अनुपात में बांट दिया, तीसरी कौन बच गया, ये बी सी। तो यह रेखा जो है जिसका नाम दे देते हैं हम लोग डी ई दे देते हैं, क्या देते हैं, डी ई दे देते हैं। तो यह रेखा क्या हो जाएगा, तीसरी भुजा के समानांतर हो जाएगा। तो क्या बोले, फाइनली हम लोग ओवरऑल क्या बोले कि किसी भी त्रिभुज में, इसको अच्छे से समझते हैं, थ्योरम को जो आपका विलोम है उसको अच्छे से एक बार और समझते हैं। क्या बोल रहा है, किसी भी त्रिभुज में इसको अच्छे से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम समझ जाइएगा तो आपको सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाएगा। तो क्या बोले, फिर से इसको समझेंगे कि किसी त्रिभुज में, ये त्रिभुज है ए बी सी, किसी त्रिभुज में जो कि तीन भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को ए बी को और ए सी को बराबर अनुपात में बांट दिया कोई रेखा, जिसका नाम दे देते हैं हम लोग डी ई दे देते हैं। यह रेखा क्या किया, ए बी को और ए सी को बराबर अनुपात में बांट दिया, तो यह रेखा क्या हो जाएगा, तीसरी भुजा, ये हो गया हमारा तीसरी भुजा, इसके और इसके समानांतर हो जाएगा, यानी कि डी ई जो है बी सी के समानांतर हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ए डी बटा बी डी यानी कि ये बटा ये ए डी बटा बी डी बराबर हो ए ई बटा ई सी के, ए ई बटा इसी के। तो ये यदि हो गया, यदि ऐसा हो तो यह कौन, डी ई समानांतर बी सी हो जाएगा, डी ई समानांतर बी सी आपका हो जाएगा। यही है हमारा थेल्स प्रमेय का विलोम। अब चलिए हम लोग थ्योरम को स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करके, प्रमाणित करके दिखाते हैं। तो देखिए, किसी भी थ्योरम को, किसी भी प्रमेय को कम से कम 4 स्टेप आपको, जबकि 5 नंबर का ये पूछा जाता है तो कम से कम 4 स्टेप में आपको इसको प्रूफ किया जाता है। तो पहला जो है आपका, जो थ्योरम में दिया हुआ था, थ्योरम में जो दिया था वो हम लोग पहला स्टेप लिख लिए इस तरह से। पहला आपका स्टेटमेंट हो गया, दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बाई ई सी है। तो ये कहाँ से आया,
तो थ्योरम ही कह रहा था कि किसी भी त्रिभुज में आपका थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कह रहा है, उसे कहने का मतलब क्या था कि किसी भी त्रिभुज में यदि कोई एक रेखा को खींच देते हैं तो वह रेखा क्या करेगा, अन्य दो भुजा को बराबर अनुपात में मतलब कि AD बटा BD बराबर AE/EC आपका हो जाएगा। ऐसा आपका स्टेटमेंट दिया हुआ था। यदि ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, आपका DE जो है समानांतर हो जाएगा आपका BC जो कि तीसरी भुजा है। तो ये हम लोग जो दिया गया था उसको लिख दिए, कैसे लिखे आपको समझाए। उसके बाद सिद्ध करना है कि DE जो है समानांतर है BC के। DE जो है आपका DE जो रेखा खींचे हम लोग, यह BC के समानांतर है। इसको प्रूफ करके प्रमाणित करके दिखाना है। तो हम लोग एक स्टेप क्या किए, रचना किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी के सहायता से क्या करेंगे, हम लोग थ्योरम को प्रूफ करके प्रमाणित करके दिखाएंगे। तो क्या हम लोग किए, शीर्ष बिंदु D से यानी कि फिगर देखेंगे, फिगर पे ही ये पूरा खेल है ज्योमेट्री का। ठीक है, जो भी हम लोग इसको समझेंगे अच्छे से, उसको फिगर को लेते हुए चलेंगे, देखते चलेंगे। तो क्या किए, शीर्ष बिंदु D से DE', ये क्या किए हैं, DE', इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे ऊपर में लिखे हैं, इसको डैश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डैश पढ़ेंगे। DE' समानांतर का ये साइन है, समानांतर BC। क्या किए हैं, रचना किए हैं। रचना में आप अपने मन से जो कि हमको जरूरत होगा उसके सहायता से क्या करेंगे, रचना के सहायता से हम लोग थ्योरम को प्रमाणित करके दिखाएंगे। तो क्या किए हैं, D से, शीर्ष बिंदु D है, D से क्या किए हैं, एक रेखा खींचे हैं जो कि यह जो है इसका नाम दे दिए DE' दे दिए। इस बिंदु का नाम क्या दे दिए हैं, आपका E' दे दिए हैं। यानी कि DE' एक रेखा है जो कि समानांतर है किसके, इसके BC के। ऐसा हम लोग रचना में मान लिए हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं माना कि, इसमें आप जोड़ सकते हैं माना कि। ठीक है, माना कि शीर्ष बिंदु D से DE समानांतर है BC के। ये हम लोग मान लिए हैं कि DE जो है, DE', E की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, DE' जो है समानांतर है BC के। है नहीं, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, मान लिए हैं। क्या, DE' समानांतर है BC के। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, चौथा स्टेप। 3 स्टेप हो गया आपका, एक हो गया दिया गया जो थ्योरम में दिया था। ठीक है, ये लिखे, सिद्ध क्या करना है वो लिखे, रचना कंस्ट्रक्शन लिखना बहुत जरूरी है। इसी के सहायता से थ्योरम को प्रूफ करेंगे। चौथा स्टेप हो गया प्रमाण, प्रूफ। ठीक है, तो जो हम रचना किए, क्या किए, DE', यहाँ ध्यान से देखिएगा, DE' समानांतर है BC के। ये हम लोग रचना किए थे कि DE' जो है समानांतर है BC के। ठीक है, तो हम लोग थेल्स प्रमेय क्या पढ़े थे कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, इस भुजा के, एक भुजा, कोई भी एक भुजा ले लीजिए त्रिभुज का, एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचा जाता है। एक भुजा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर किसी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में ले लीजिए, जैसे कि हम लोग इस अलग से करते हैं, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचते हैं, यह रेखा खींचे, तो यह रेखा क्या करेगा, समानांतर खींचेंगे, तब इसके समानांतर इसको खींचे तो इस त्रिभुज को ABC को, यानी कि इसको दे दीजिए DE दे दीजिए इसको। ठीक है, तो यह रेखा जो है इस भुजा के समानांतर खींचे, थेल्स प्रमेय आपको बता रहे हैं, इस भुजा के समानांतर ये रेखा खींचे तो यह रेखा क्या करेगा, अन्य दो भुजा को बराबर अनुपात में बांट देगा। ये हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़े थे। तो यहाँ हम लोग को क्या मिल रहा है कि DE' जो है समानांतर है BC के, DE' जो है समानांतर है BC के। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लोग लिखेंगे AD बटा BD। ध्यान से देखिएगा, थेल्स प्रमेय के अनुसार AD बटा BD, AD क्या हो गया हमारा, ये हो गया, ये इसके समानांतर है तो क्या हो जाएगा AD ये हो गया, बटा यहाँ भी देखिएगा AD बटा BD, यानी कि ये BD बराबर का साइन देंगे, और AE ये, ठीक है, E' है ना, हम लोग का कौन सा समानांतर है, ये है E', ये वाला इसके समानांतर है। तो हम लोग भुजा का अनुपात क्या लेंगे, AE', ये भुजा लेंगे AE', ठीक है,
ए डैश बटा ई डैश ई सी, ई डैश ई सी, ठीक है, जो कि इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, ई डैश ई सी। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब फिर हम लोग का दिया हुआ था थ्योरम में कि ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बाई ई सी होगा, ये आपका दिया हुआ था। जैसा कि आपको समझाया कि ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बाई ई सी, ये आपका थ्योरम में दिया हुआ था, जैसा कि समझा चुके हैं आपको। तो इसको क्या किया, जो दिया हुआ था इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लिए। इक्वेशन 1 हम लोग यहाँ ले आए, कैसे लाए आपको बताएं। इक्वेशन 2 ये दिया हुआ था, तो समीकरण 1 और 2 को तुलना करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को तुलना कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा LHS साइड है। क्या है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, और ये वाला पोर्शन ए ई बटा ई सी जो दिया आपका राइट हैंड साइड है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 2 में ए डी बटा बी डी, इक्वेशन 1 में ए डी बटा बी डी आपका दिया हुआ है LHS साइड में इस तरफ, ठीक है, जो कि इधर भी ये बाएं तरफ है, इधर भी ये बाएं तरफ है, जो कि दोनों बराबर है। क्या है, दोनों आपका बराबर है। तो क्या होगा, ये और ये कट जाएगा। समीकरण 1 2 से हम लोग तुलना करेंगे और इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो समीकरण 1 2 से क्या हो जाएगा, ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी बराबर हो जाएगा ए ई डैश बटा ई डैश सी के, ठीक है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखिए, और आगे हम लोग जब तक इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल तक नहीं लेकर आपको रीजन बता दें कि कैसे आया है, तब तक आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, यानी कि स्टेप बाय स्टेप पहले समझ लीजिए क्या है, कैसे प्रूफ करना है इसको। जब आपको प्रूफ हो जाएगा तब आपको ये थ्योरम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि समीकरण 1 तथा 2 से क्या किए हम लोग, इसको एक दूसरे के बराबर लिख दिए, कोई दिक्कत। इसके बाद दोनों तरफ क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इधर भी 1 जोड़ेंगे और इधर भी 1 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या किए, ए ई बाई ई सी प्लस 1 बराबर ए ई डैश बटा ई सी प्लस 1, यानी कि 1 इधर जोड़े 1 इधर जोड़े, दोनों तरफ 1 जोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए ये क्या आ गया, भिन्न के रूप में आ गया, ये भी क्या आ गया, भिन्न के रूप में आ गया। तो अब एलसीएम लेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो EC और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो EC, कुछ नहीं तो 1, यहाँ 1 लिख सकते हैं। EC हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब देखिएगा हम लोग लघुत्तम कैसे निकालते हैं, EC को EC से भागा देंगे तो 1 एक बार में कट जाएगा। अब उस 1 से AE में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो AE ही आएगा, ठीक है, तो AE लिख देंगे। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या था, 1 था, यानी कि कुछ नहीं था, तो EC पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में, यानी कि यहाँ पे। तो 1 में EC को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो EC ही आएगा, जो कि EC हम लोग लिख दिए। बराबर इधर भी वही काम करेंगे, EC हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है, यहाँ पे EC हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, ये EC पूरा ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा 1 से, तो E डैश C आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, AE प्लस EC लिखा हुआ है। AE अब फिगर में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, AE प्लस EC। तो देखिए फिगर में कहाँ है, AE प्लस EC, ये भुजा AE प्लस EC दोनों बराबर क्या हो जाएगा, AC। ये इतना प्लस इतना बराबर AC लिख सकते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो AC आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे EC लिखा हुआ था तो नीचे लिख दिए। इसी प्रकार से इधर क्या करेंगे, यहाँ भी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी ध्यान से देखेंगे, AE डैश E प्लस E डैश C, यानी कि फिगर में देखिएगा AE डैश यानी कि ये प्लस E डैश C, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, AC आएगा, तो AC लिख दिए। नीचे E डैश C है तो E डैश C लिख दिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये AC से ये AC कट जाएगा, क्या हो जाएगा, AC से AC कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या आ जाएगा आपका 1/, यहाँ पे हम लोग एक स्टेप और आगे जा सकते हैं, वैसे नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या आ गया आपका 1/EC आ गया बराबर 1/E डैश C आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना कीजिएगा
तो EC बराबर E डैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कोना कोनी गुना कीजिएगा, एक में इससे गुना कीजिएगा तो E डैश ही आ जाएगा, इसके 1 में भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो EC ही आ जाएगा। तो EC बराबर E डैश C हम लोग का आ गया। ठीक है, सिंप्लीफाई किए तो क्या आया? EC बराबर E डैश C आया। अब देखिए क्या अब हम लोग का यहाँ से आंसर निकलेगा EC बराबर E डैश C। फिगर में देखेंगे EC बराबर E डैश C, फिगर में देखेंगे, यहाँ ध्यान से समझिएगा कि EC बराबर है E डैश C के। बोल रहा है कि EC जो है, ये भुजा जो है EC ये हो गया, बराबर है E डैश यानी कि E डैश C के। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ये जो स्टेटमेंट निकल के आया है ये संभव है, इसको समझना है। तो देखिए बोला जा रहा है कि ये भुजा जो है EC बराबर है E डैश C के, जो कि संभव ही नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर कब आएगा? जब E डैश यहाँ पे आके गिरा देंगे, इसको लाकर इसको तोड़ के यहाँ पे रख देंगे, तब ये ना एक दूसरे के बराबर होगा। ऐसे बराबर नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग इसको यहाँ लिखेंगे, यह संभव नहीं है। संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? तो EC बराबर E डैश C संभव नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है। इसका लंबाई EC का लंबाई इतना है और E डैश C का लंबाई इतना है, यहाँ से लेंगे। ठीक है, यहाँ से लेंगे तो दोनों एक दूसरे के बराबर कैसे होगा? नहीं होगा। कब बराबर होगा? कब बराबर होगा? जब E डैश को इसको तोड़ के यहाँ पे ला के रख देंगे, तब ये संभव हो पाएगा। यह तभी संभव है जब E डैश बिंदु, यहाँ लिख सकते हैं बिंदु E डैश को बिंदु E पर, किस पर? E डैश को E पर ला देंगे, तभी ही संभव है। अर्थात इसके नीचे हम लोग यहाँ लिखेंगे, आप लोग यहाँ इसके नीचे पेज, आप जब पेज पे लिखेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? यह कब संभव होगा? जब E डैश को इस पर ला देंगे। कब ला देंगे? एक दूसरे के बराबर कब होगा? जब इस पर E डैश इस पर आ जाएगा। जब इस पर आ जाएगा, E डैश को इस पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका DE समानांतर हो जाएगा किसके? BC के। ये वाला को तोड़ के यहाँ रख देंगे E पर, तो क्या हो जाएगा? ये एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा। ठीक है, इसी को तोड़ के इस पे ला देंगे, तब ये एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा, यानी कि DE समानांतर BC आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग स्टेप बाय स्टेप प्रूफ कर